दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा दर्द सहना होगा और जीवन की सबसे बड़ी दुख भी मिलेगा। बर्दाश्त करने की क्षमता हो, हिम्मत हो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों, बात कड़वी है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। कड़वी बात सुनकर आप रो पड़ेंगे। अगर दुख सहने की क्षमता हो, तभी इस वीडियो को देखना। अब इस राशि की सभी जातकों को बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा, बहुत बड़ा दर्द सहना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रहों की ऐसी गोचर हो रहे हैं जिसके वजह से आपके जीवन काल में आज तक जो बड़ी परेशानी नहीं आया है, वह परेशानी आने वाला है। साथ ही साथ मंगल भी शुभ दृष्टि में कार्य नहीं कर रहे हैं। मंगल भी आपकी कुंडली में सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका भी प्रकोप का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए दर्द सहने की आदत डाल लो। अब आपको मुसीबत झेलना ही पड़ेगा। अब आपको दर दर ठोकर खाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इस समय आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। आपके लिए एक प्रकार से कह तो बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से न आपका भाग्य साथ देगा, न आपका किस्मत साथ देगा, और आपकी स्थिति और धीरे धीरे बिगड़ती चली जाएगी। इस समय चारों ओर से परेशानी आती हुई दिख रही है। चारों ओर से मुसीबत भरा दिन व्यतीत होने वाला है। कहीं ऐसी परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न होगी जिसका सहन आप नहीं कर पाओगे, और कई बड़ी ऐसी दुख आपको मिलेगी जो आज से पहले आप नहीं सुने होंगे। आखिर ऐसा दुख भगवान सिर्फ मेरे जीवन में क्यों दे रहे हैं? क्या भगवान हमसे नाराज हैं, या फिर भगवान हमसे परीक्षा ले रहे हैं? यह प्रश्न आपके मन में कहीं ना कहीं उत्पन्न होते होंगे। आपको लग रहा है कि भगवान हमसे दूर चली गई है और भगवान हमसे परीक्षा ले रहे हैं, जो कि कितनी बड़ी बड़ी संकट और परेशानी मुझे मिल रही है। और सही में जब भगवान अपने भक्तों से परीक्षा लेते हैं तो उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, बड़ी दुख मिलता है। और यह परेशानी जो आपके जीवन में आ रही है, यह भगवान की भी परीक्षा हो सकती है। भगवान की परीक्षा हो रहे हैं, तभी तो दोस्तों आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने बिल्कुल नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि भगवान अगर थोड़ा बहुत आपको परेशानी दे रहे हैं तो उसकी तत्काल सामना करना है, क्योंकि आने वाले समय में उनसे कई गुना अधिक आपको खुशियां देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत परेशानी का डटकर सामना करना होगा। आपको घबराना नहीं है। गलत दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ता है, कम नहीं रखता है। जो छोटी मोटी परेशानी में घबरा जाता है, उनको ईश्वर का साथ कभी नहीं मिलता। वह भगवान की परीक्षा में असफल हो जाते हैं और वह अपने जीवन में कभी खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, भगवान अपने हाथों से हमें हर खुशियां दे, तो भगवान की परीक्षा समझकर आपको अपनी परेशानी में भी नहीं घबराता है। आपको सब्र रखना है कि अगर आज मेरा समय थोड़ा बहुत खराब चल रहा है, तो आने वाले समय में जरूर भगवान हमारे लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, जिसमें हमें सारी खुशियां मिलेगी। हमेशा इंसानों की जीवन में परेशानी नहीं रहती है। कभी कभी इंसानों से भगवान परीक्षा लेते हैं, तभी परेशानी होती है। लेकिन अगर हमेशा जिसकी जीवन में परेशानी चल रही है, तो समझ जाइए भगवान की परीक्षा नहीं, बल्कि उसके ऊपर तंत्र विद्या हुआ है। या फिर किसी इंसानों ने आपको परेशान कर रहे हैं, किसी दुश्मनों ने आपको परेशान कर रहे हैं। जिन जातकों के जीवन में पिछले कई सालों से परेशानी के ऊपर परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है, तो आपको ऐसे में भगवान की परीक्षा समझकर शांत नहीं बैठता है। क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेती है तो थोड़ा थोड़ा परेशानी देती है, हमेशा परेशानी नहीं देती। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में परेशानी के बगैर कुछ हमें नहीं मिल रहा है, तो आपको किसी ज्योतिषों के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाना है कि गुरु जी, हमारे कुंडली की ज्योतिष निकाल दीजिए। आखिर हमारे जीवन में पिछले कई सालों से परेशानी क्यों आ रहे हैं, उसका कारण बता दीजिए। सही में आपको उन्होंने जानकारी दे देगी कि सही में आपके ऊपर किस वजह से परेशानी आ रही है, कौन सा दुश्मन आपके ऊपर लगा हुआ है, कौन सा दुश्मनों ने आपके ऊपर तंत्र विद्या कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं। कभी आपकी फोटो पर,
तो कभी आपका नाम के ऊपर कुछ ऐसी तंत्र विद्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चल पाता है और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन कोई भी क्रिया हो, अगर अच्छे ज्योतिषों के पास जाएंगे तो आपको सच में उन्होंने आपके दुश्मनों के नाम तक भी बता देंगे, लेकिन आपको उनके नाम सुनकर उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऐसे इंसान खुद बर्बाद होते हैं और आपको भी साथ में ही बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए आपको ऐसे इंसानों की चक्कर में आपको खुद बर्बाद नहीं होना है, इससे आपको संभलना है, सावधान रहना है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे विधि, कई ऐसी टोने टोटके उपाय बताई गए हैं जिसका उपयोग करके हमें अपने दुश्मन को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, बुरी शक्तियों को हमें अपने घरों से भगा सकते हैं, फिर दोबारा उसकी कोई प्रभाव हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा आपको उन लोगों से नहीं करना है। हम आज की इस वीडियो में ऐसे उपाय बताएंगे, ऐसे ऐसे सावधानी बताएंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, चाहे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है या फिर बुरी क्रिया हुआ है या फिर जादू टोना हुआ है या फिर कोई भी तंत्र मंत्र हुआ है, उन्हें सभी से मुक्ति आपको मिल जाएगी। परंतु इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, हर बातों को समझना है, हर उपाय को जान लेना है और अपने जीवन में हमारे बताए गए अनुसार उपाय करना है। फिर देखना आपकी जिंदगी 101% बदल जाएगी। इस बात की मैं फुल गारंटी लेता हूं। दोस्तों, मुझे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में हमको खूब मेहनत लगा है। इस तरह का वीडियो बनाने में हम आपकी पंचांग की गणना किए हैं, पूरी कुंडली अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात निकाले गए हैं और हम दिन रात आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो तैयार करते हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे वीडियो को आप सभी लोग सिर्फ देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो इतनी मेहनत के बदले में हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय माता दी प्रेम भाव से जरूर लिखें। आपको भी अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। तो आप सभी को जरूर लिखें और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत दिनों से परेशानी आ रही है और वहां परेशानी, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लिए, कितना भी कुछ कर लिए, लेकिन वह परेशानी आपसे दूर नहीं हो रहे हैं। एक ही परेशानी आपको हमेशा लगातार तंग कर रही है, साथ ही साथ बड़ी बड़ी और नई नई परेशानी आपके जीवन में खड़ी हो रही है। कभी कभी अगर एक समस्या आपके जीवन से दूर होती है तो वही कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में खड़ी हो जाती है, लेकिन लगातार एक न एक परेशानी आपके जीवन काल में चलती रहती है। आप अभी तक दिल से खुश नहीं हो पाए हैं, हालांकि आपकी मेहनत बहुत कठोर है, आप मेहनत बहुत करती हैं, लेकिन अभी तक आपको कोई खुशी और कोई सफलता नहीं मिल पाया है। अगर यही मेहनत कोई दूसरा इंसान कर रहे होते तो उसको आज तक बहुत सारी खुशियां मिल गई होती, बहुत सारी सफलता मिल गई होती, लेकिन न जाने आपकी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है या फिर परेशानी ही लिखी है, जिसकी वजह से आपको कोई खुशी और कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। या फिर भगवान हमसे लंबे समय से परीक्षा ले रहे हैं, तरह तरह की सवाल आपके मन में उत्पन्न होते होंगे। लेकिन दोस्तों, भगवान की परीक्षा यह बिल्कुल नहीं है। भगवान अगर परीक्षा लेते हैं तो कम समय के लिए आपसी परीक्षा लेते हैं। अगर बहुत समय से जून में परेशानी आ रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि लंबे समय तक जो परेशान रहता है उसके ऊपर अक्सर भूत प्रेत या फिर तांत्रिक क्रिया का असर जरूर होंगे। प्रेत आत्मा छोड़ दिए होंगे। वैसे तो बहुत प्रेत या फिर बुरी आत्मा किसी को परेशान नहीं करती, चाहे बड़े हों या फिर छोटी हो, लेकिन अगर किसी ने भूत प्रेत या फिर बुरी आत्माओं को रास्ता दिखा देता है, किसी के नाम को पुकार कर उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तभी वह उसके घर जाते हैं और परेशान करते हैं। और आपके एक ऐसे दुश्मन छुपा हुआ है जिन्होंने आपके घर की ऊपर या फिर आपके घर की सभी चारों कोनों में भूत प्रेत आत्मा छोड़ दिया है, और साथ ही साथ तांत्रिक क्रिया भी करवा दीजिए।
जादू टोना भी करवा दिए हैं, जिसका असर चारों ओर से आपको मुसीबत भरा दिन देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से आपको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और अब आपको लग रहा है कि इस जीवन में जीने से कोई फायदा नहीं। अब जीवन को यहीं पर समाप्त किया जाए, क्योंकि इस बार भी हमें बुरी आत्माओं से नहीं बचा रही है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपको बहुत दिनों तक परेशान कर लिया है। लेकिन अब आपकी दुख और परेशानी देखकर मजबूरी में सभी 33 कोटि देवी देवता ना यह आदेश कर दिया है, यहां तक कि शनिदेव भी बहुत बड़ा फैसला कर लिया है कि अब परेशान करने वाले इंसानों को बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंसानों को रुलाया है, सताया है, परेशान किया है। अब उसकी न्याय की फल उन्हें दिया जाए और अब आपकी दुश्मनों की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उनके घर परिवार के सारे लोग रोएंगे, पछताएंगे, क्योंकि समय बदल चुका है। एक समय में उन्होंने आपको रुलाया, लेकिन अब उनको रोने का समय आ गया है। उनके घर परिवार का रोने का समय आ गया है। अब वह फूट फूट कर रोने वाले हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने, यहां तक कि न्याय के देव शनिदेव ने भी अब उनके उपन्यास दिखा दिया है, न्याय कर दिया है, जिसके वजह से अब आपकी सारी दुश्मन आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जिंदगी अब समाप्त हो जाएगी। उसकी जिंदगी समाप्त होना अब निश्चित हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक बहुत पाप किया है। अब उनका पाप कर्मों की वजह से अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी कांटा दूर हो जाएगी। आपकी सफलता की रास्ते की जो कांटा थी, जो आपको सफल बार बार नहीं होने दे रही थी, जो आपको सफल होने से बार बार रोक रहे थे, अब वही सबसे बड़ी कांटा दूर होगी, जिसके वजह से अब आप कम मेहनत करके बड़े बड़े सफलता प्राप्त करेंगे। अब आप हर छोटी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत आसानी से अब आप हर जगह सफल होंगे। लेकिन आपको अपने दुश्मन को दूर करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, बिना लड़ाई से उनको शांत करने के लिए आपको एक उपाय करना है, जिन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है। उन सभी क्रियाओं का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। क्या उपाय करना है, वह सभी उपाय बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताएंगे कि सिर्फ आपकी राशि वाले जातकों के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव इतना जल्दी क्यों होता है, तांत्रिक क्रियाओं का असर आपके ऊपर क्यों होता है, इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही साथ उपाय देंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तांत्रिक क्रिया या किसी तरह जादू टोने आदि का प्रभाव इंसान के ऊपर तभी पड़ता है जब उसका खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है और वह खुद उल्टे सीधे कर्मों में लिप्त होता है। जिस तरह शरीर के स्वस्थ होने से हमारे ऊपर किसी भी तरह के रोग का प्रभाव नहीं होता और शरीर विरुद्ध खान पान और परिवेश की चिंता नहीं करते हैं, तो रोग हमें घेर लेते हैं। इसी तरह मन के मजबूत होने से किसी भी तरह के अवांछनीय प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं हो सकता। बाकी उसके नष्ट करने के लिए नियमित तुलसी जल का नय के साथ सेवन करें और थोड़ा नमक डालकर स्नान करें और हनुमान चालीसा पाठ करें। साथ ही साथ यह भी उपाय करना, तंत्र क्रिया जादू टोने से बचने के लिए करें। ये उपाय सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाएं। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटें हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में आने वाले आपकी 24 घंटे की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से बात करेंगे कि आपका सम्मान ही राशिफल कैसा रहेगा, आपका लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा, कौन सी बड़ी बड़ी इन 24 घंटे के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज रिश्तेदारी संबंधित मामलों में व्यस्तता रहेगी।
आपके विचारों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। कहीं से मन मुताबिक पेमेंट मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। घर के रख रखाव संबंधी वस्तुओं की खरीदारी संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूर्व योजना बनाने से आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियां बन रही हैं। व्यर्थ के मेल जोल से दूर ही रहें तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दें। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा, साथ ही विदेश संबंधी व्यवसाय में पुनः गति आएगी। टैक्स तथा लोन संबंधी पेपर्स तथा फाइलें कंप्लीट रखें। सरकारी नौकरी में वर्तमान परिस्थितियों के कारण कार्यभार अधिक रहेगा। परिवारजनों के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होंगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और नियमित जांच करवाते रहें। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। प्रभावशाली तथा अनुभवी लोगों से मुलाकात का अवसर मिले तो उसे बिल्कुल भी ना गंवाएं। संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। कुछ समय प्रकृति के साथ रहने से आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। बाहरी गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखें, इससे सकारात्मक लोगों का सानिध्य भी मिलेगा। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी मन में अकेलापन या उदासी जैसी फीलिंग आ सकती है। व्यवसाय में मेहनत की अधिकता बनी रहेगी। हो सकता है कि कोई दिक्कत आने पर अपने उसूलों और सिद्धांतों से कुछ समझौता भी करना पड़े। नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार आपके ऊपर आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। नियमित रूप से व्यायाम और योग पर भी ध्यान दें। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति बनी रहेगी और फोन अथवा मेल मिलाप द्वारा एक दूसरे का हाल पूछना संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। अपनी दिनचर्या की उचित रूपरेखा बनाएं। व्यवस्थित बने रहने से कार्य नियत समय पर संपन्न होते जाएंगे। वरिष्ठ तथा प्रभावशाली लोगों के साथ वाद विवाद में ना पड़े तथा अपने कार्यों पर ध्यान दें। फोन और इंटरनेट के जरिए सबके संपर्क में रहें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर रखें। कारोबार में मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में सहायक रहेगा। नौकरी में पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि की भी संभावना है। उच्च अधिकारियों का भी सहयोग बना रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता और सामंजस्य रहेगा। प्रेम प्रसंगों के मामलों में नजदीकियां बढ़ेंगी। सिर दर्द, तनाव आदि जैसी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। मेडिटेशन, योगा आदि पर अधिक ध्यान दें। प्रियजनों के साथ भेंट मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही कोई रुका हुआ कार्य भी संपन्न होगा। किसी प्रॉपर्टी आदि में डील करने के लिए अनुकूल समय है। इस समय आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति के बनने पर संयमित रहे तथा दूसरों के मामले में हस्तक्षेप भी न करें। लेन देन संबंधी मामलों में विश्वास करने के बजाय लिखित कार्यवाही अवश्य करें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले अभी और अधिक जानकारी हासिल करें। कोई व्यावसायिक डील फाइनल करते समय बहुत अधिक समझदारी व सूझबूझ की जरूरत है। नौकरी में परिस्थितियां आपके पक्ष में हो रही हैं। घर में व्यवस्थित माहौल रहने से मन में चैन तथा सुकून मिलेगा, परंतु विवाहितों का विपरीत लिंगी लोगों से मेल जोल मानहानि दे सकता है। थकान की वजह से सिर दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्या रहेगी। उमस भरी गर्मी से अपना बचाव रखें। अपनी योग्यता और मेहनत पर विश्वास रखने से सफलता अवश्य ही हासिल होगी। अचानक ही किसी नजदीकी मित्र या संबंधी से मुलाकात तनाव भरे माहौल से सुकून प्रदान करेगी और आप अपनी थकान भूल जाएंगे। अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक रखें। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना ठीक नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपने करियर को लेकर किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अतः
किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में नवीनीकरण या बदलाव संबंधी फैसले कामयाब रहेंगे। बिजनेस और नौकरी संबंधित महत्वपूर्ण फैसले खुद लें। किसी पर अधिक विश्वास करना उचित नहीं रहेगा। अपने सीनियर्स के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। घर और व्यवसाय के बीच आप बेहतरीन सामंजस्य बनाकर रखेंगे। अतः परिवारजनों के बीच आपस में उत्तम सामंजस्य बना रहेगा। पेट से संबंधित समस्या रहेगी। गैस और बांधी वाली चीजों का सेवन ना करें। लेन देन संबंधी कोई भी खास निर्णय लेने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर दिनचर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। इससे आपकी मानसिक व शारीरिक थकान दूर होगी तथा एक नई ऊर्जा का प्रवाह अपने अंदर महसूस करेंगे। अपरिचित व्यक्तियों को जल्दी ही अपने बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं दे तो अच्छा है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी पुरानी नकारात्मक बात का वर्तमान पर प्रभाव न पड़े। किराएदारी मामलों में वाद विवाद की स्थिति बन रही है। व्यवसाय संबंधी कोई काम करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी अवश्य हासिल करें। इससे आपको सुविधा रहेगी। कर्मचारी तथा स्टाफ पूरे मनोयोग से कार्य को गति देंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होगी और व्यावसायिक जानकारियों का आदान प्रदान भी रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। बाहरी लोगों को घर के मामले में हस्तक्षेप न करने दें। पॉल्यूशन और धूप से अपना बचाव रखें। एलर्जी अथवा त्वचा संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। फाइनेंस संबंधी चल रही परेशानियों से आज कुछ राहत मिलेगी तथा आर्थिक समस्या भी दूर होगी। किसी मित्र अथवा संबंधी की समस्याओं या कार्यों को सुलझाने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। घर में बच्चे की किलकारी संबंधी कोई खुशखबरी मिलने वाली है। अपनी खास चीजों की संभाल खुद ही करें। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है, परंतु धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में भी कर लेंगे। अन्य गतिविधियों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। कार्यक्षेत्र में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर असमंजस की स्थिति रहेगी। निर्णय लेने में भी असहज महसूस होंगे, इसलिए कोई भी काम करने से पहले घर के बड्ढों की सलाह जरूर लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा। दांपत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। मित्रों से मेल मुलाकात दिन भर के तनाव से राहत प्रदान करेगी। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान हावी रहेगी और इसकी वजह से शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। किसी समारोह अथवा मीटिंग आदि में शामिल होने का अवसर मिलेगा और आपकी योग्यता और विचारों को भी विशेष स्थान मिलेगा। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में ही दिन व्यतीत हो जाएगा। इस बेहतरीन समय का भरपूर लाभ उठाएं। मित्रों या नजदीकी रिश्तेदारों की गतिविधियों से अनभिज्ञ भी न रहे। पीठ पीछे आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। समाज में बदनामी की भी आशंका है। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष भी जाहिर न करें। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों तथा स्टाफ की गतिविधियों पर उचित नजर रखना जरूरी है। इस समय कोई बेहतरीन आर्डर मिल सकता है। व्यवस्था को लेकर किसी साथी से बहस हो सकती है। किसी भी तरह की उधारी करना नुकसानदायक रहेगा। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद न करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की वजह से आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो सकती है। सकारात्मक बने रहे तथा मेडिटेशन अवश्य करें। फोन कॉल अथवा ईमेल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी और आपका कोई कार्य बेहतरीन तरीके से संपन्न भी होगा। मित्रों के साथ भी विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श होंगे। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। व्यर्थ की मौज मस्ती तथा बाहरी गतिविधियों में अपना समय नष्ट न करें, क्योंकि इस वजह से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को उचित अंजाम नहीं दे पाएंगे। बेहतर होगा कि सकारात्मक लोगों का सानिध्य करें और सकारात्मक रहे। व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित रखें
तथा माल में क्वांटिटी से अधिक क्वालिटी पर ध्यान दें, क्योंकि कमी की वजह से कुछ ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा। सरकारी नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। पति पत्नी आपसी संबंधों में चल रही छोटी मोटी गलतफहमियां दूर होंगी। इससे आपसी संबंध बेहतर होंगे। प्रेम संबंध में गंभीरता रहेगी। असंतुलित खान पान की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। गैस अब वायु संबंधी परेशानी जैसे जोड़ों में दर्द आदि रह सकता है। सुखद गृह स्थिति बनी हुई है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आप उसका निदान ढूंढ लेंगे। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कोई योजना भी बनेगी। घर में किसी संबंधी के आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक भी सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि रुपए पैसे संबंधी लेन देन को लेकर किसी के साथ वाद विवाद तथा लड़ाई झगड़े होने की आशंका है, परंतु विपरीत परिस्थितियों को आप काबू पाने में सक्षम भी रहेंगे। व्यवसायियों को छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ मुश्किलें रहेंगी। इस समय बिजनेस पार्टनर तथा कर्मचारियों पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत संभाल कर रखें। घर के वातावरण को सुखमय बनाए रखने में आपका सहयोग विशेष रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना जरूरी है। खांसी जुकाम गला खराब आदि जैसी समस्याएं परेशान करेंगी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। बच्चों के भविष्य को लेकर कोई योजना सफल होने की उम्मीद है, जिससे राहत मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी प्रगति आएगी। खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। अपने पसंदीदा काम निपटाने के लिए समय निकाल लेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्य और बुजुर्गों का मान सम्मान बनाकर रखें तथा उनके मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां उत्पन्न होने से चिंता रहेगी, परंतु यह तात्कालिक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस में कोई लक्ष्य या उपलब्धि मिल सकती है। विस्तार संबंधी गतिविधियों पर भी विचार होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। अपरिचित लोगों से कोई भी व्यावसायिक डील करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित करने के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है। अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। घर के रखरखाव व नवीनीकरण की वजह से खर्चों की अधिकता रहेगी। साथ ही आय के मार्ग भी प्रशस्त रहेंगे तो चिंता नहीं रहेगी। बड़े बुजुर्गों का अनुशासन घर में बना रहेगा तथा उचित मार्गदर्शन भी रहेगा। कोई भी चिंताजनक स्थिति बनने पर घबराए नहीं, बल्कि समाधान ढूंढे। अकस्मात कोई समस्या भी सामने आ सकती है। अपनी पारिवारिक समस्याओं को खुद ही सुलझाने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें। यह संबंध भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। आज कोई बेहतरीन डील होने की भी संभावना है। नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव बेहतर रहेगा। परिवारजनों के बीच आपसी सामंजस्य और तालमेल रहने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा मानहानि होने की आशंका है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वाहन चलाते समय लापरवाही न करें और न ही किसी तरह का रिस्क लें।